नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस दिन की शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करता हूँ। मेरी तरफ से तमाम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदू भाइयों को सलाम, दीगर तमाम मज़हब के लोगों को अल्लाहुम्मा इन्नी अस्बाहतु उशहीदुका व उशहीदुका हमलता अर्शिका व मलाइकतक व जमीअका व जमीअ खल्का इन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता वहदक ला शरीका लक व अन्ना मुहम्मदु अब्दुहु व रसूलुहु। ए अल्लाह, यकीनन मैंने ऐसी हालत में सुबह की तुझे तेरा अर्श उठाने वाले फरिश्तों, तेरे दीगर फरिश्तों और तेरी तमाम मखलूक को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि तू ही अल्लाह है और तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। बिलाशुबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। तमाम मेरे जितने भी सामीन हजरात हैं, उम्मीद कामिल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल अज़ीम से सब खैरियत और आफ़ियत से हुई। हम साथ साथ दांतों के असल नाम, उनकी अशकाल, उनके वजूद, उनकी रंगत और उनकी खासियत के ऊपर बहुत ही करीम तरीके में आप सब साथियों को तमाम कोशिश कर रहे हैं मालूमात देने की, ताकि ये जो असल बात बोली जाती है ना जी, चीज़ें सही नहीं मिलती, ऐसी कोई बात नहीं। चीज़ें तो तकरीबन करीब करीब मिली जाती थी, लेकिन चीज़ों के नाम मुख्तलिफ ज़बानों में एक जैसे होने की वजह से बाज़ लोगों का माइंड ये है कि जी इल्म को आप नंगा ना करें, ये इल्म आम लोगों के लिए नहीं है। ये बात तो 100% हकीकत पर मबनी है कि ये इल्म आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो जुस्तजू कर रहे हैं, ये इल्म उनके लिए मना नहीं है। बाकी जी वो कोई बदकारी करेगा, कोई ये करेगा, वो करेगा। पहली बात तो ये है कि आपने इल्म किस नीयत से दिया है, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब आसमानों वाले रब की मर्ज़ी से हो रहा है। हम कुछ भी बोलते रहे, ख़ज़ानों का मालिक तो वो है। हमारा मकसद तो इल्म को जिस तरीके से हमारे तक पहुँचा देना। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, किसको क्या मिला, ये तो मुकद्दर की बात है। जो बुराई करेगा अपने लिए करेगा। अगर हमने बुराई की नीयत से दिया है तो हमें उसका अजर मिलेगा, अगर हमने नेकी के लिए दिया है तो हमें उसका अजर मिलेगा। आज हम फिटकरी और मार्क शीशा, इन दोनों पर बात करेंगे। फिटकरी को शब भी कहते हैं, जाज भी कहते हैं, जमा भी कहते हैं, जंज भी कहते हैं, बलोरी भी कहते हैं, शोरा खाक। अब देखें ना, शोरा खाक का जिक्र आ गया। अगर हमें चीज़ों के नामों का नहीं पता तो शोरा खाक के मुतल्लिक़ हम यही कहेंगे जी शोरा खाक क्या है।
शोरे का पाउडर कर लें जी, खाक बिल्कुल उसको शोरे को आप राख बना लें। नहीं, शोरा का खाक फिटकड़ी को कहते हैं, कांच भी फिटकड़ी को कहते हैं, काही। अब काही का जिक्र आता है तो हम भागते हैं उस तरफ, सुरख काही, सब्ज काही, आयरन सल्फेट। नहीं, जहाँ पर खाली जिक्र का आएगा, किसी के साथ नाम नहीं आएगा, सब्ज काही, जर्द काही, सुरख काही, वहाँ पर अगर काही का नाम आता है तो उससे मुराद फिटकड़ी होगी। बहर, शब्बे यमानी, शजरा रुख, कोहरख्ता, तला, तबसीन, जूमा, आला, कलकतार, कनक्त, कलकदीस, ये फिटकड़ी के नाम है। शब्बे यमानी सफ़ेद, सुरख जर्द, और ख्वाहिश इसके लिए तेल में हल नहीं होती। ये है, सिर्फ नामों से इस कदर फर्क पड़ता है कि जब पुराने साथी या दोस्त इस फिटकड़ी का जिक्र करते हैं तो नामों के फ़र्क की वजह से अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने काही रखा हुआ है, काही की जगह सुरख काही इस्तेमाल कर ली, सब्ज़ काही इस्तेमाल कर ली, जर्द काही इस्तेमाल कर ली, पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, आयरन सल्फेट, तो क्या फिटकड़ी का वो मकाम वहाँ पर उसको हासिल होगा? अब हम आते हैं नुस्खों की तरफ। तो सबसे पहले कि जब भी आप कोई नुस्खा शुरू करें, इन नामों को खाली आपको बताने के लिए नहीं कि आप इन नामों को, जितने भी मैं धातों के नाम बता रहा हूँ, इनको आप लिख लें। जहाँ भी किसी चीज़ का नाम आए, मसलन जंजरफ सफ़ेद, वहाँ पर आपने सीधा शिगरफ की तरफ नहीं जाना, ना उसको सफ़ेद करने के चक्कर में पड़ जाना है। आपने जंजरफ सफ़ेद की जगह जो है वो रसकपूर का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर खाली लफ्ज़ काही आए वहाँ पर आपने फिटकड़ी का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें, ये मालूमात बहुत ज़रूरी है। छोटे से एक नुस्खे से इब्तिदा करता हूँ मैं। फास रोगन, मार्फिन या कापर साइनाइड, मार्फिन या कापर साइनाइड दोनों में से कोई भी मिल जाए को खल में डालकर थोड़ी थोड़ी डालकर रगड़ाई करें। फास के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े मिसले चावल, तो ये खुलकर मोम हो जाती है और बाद में इसको धूप में बंद करके किसी बोतल में रख दें तो ये तेल भी हो जाती है इंशाल्लाह। एक्रोजिया के अवामल में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। 1 तोला पारा हो, 1 ग्राम गोल्ड हो, फास वाला कायम तदाबी पारा, और 1 ग्राम गोल्ड को 3 तोला तदाब शोरा, 2 तोला तदाब नमक में डालकर जब ये हल हो जाए तो इसके ऊपर 4 से 5 तोला यूरिया खाद मार दें और 1 तोला सोडियम मेटाबाइसल्फेट मारकर इसको 12 से 24 घंटे का क़याम दे। यह मुकम्मल काफ़ी रंग का पठूर मिलेगा इंशाल्लाह। अगर सोडियम मेटाबाइसल्फेट का कचरा हो तो 1 तोला तदाबे गंधक में 3 से 4 तोला पानी डालकर इसमें से इसको गुसल दे दें। 3 मरतबा में कचरा ख़त्म हो जाता है। अब इसको चरक दें तो 24 कैरेट
मशीन पास इंशाल्लाह माल आपके पास होगा। पाँच तोला शिगरफ को पहले चूने का 71 पानी में डोल जंतर कर लें। और फिर गाय के पित्ते के पानी में गाय के जो मूत होता है, गाय का मूत, गाय का जो पेशाब होता है, उसके अंदर इसको डोल जंतर करें। और आखिर में गाय के दूध में इसको डोल जंतर करके आप इसको मुकम्मल मुसफ़ा कर लें। अब ये शिगरफ आपका मुकम्मल मुसफ़ा और शुद्ध हो गया। अब एक पाव बकरे का पित्ते का पानी ले लें, उसमें आधा किलो गुड़ डालकर हल करें और इस शिगरफ को पानी का चोया चोया दें। ये शिगरफ मोमिया हो जाएगी। अब आप 1 तोला ये मोम, 1 तोला तेजाबी कायम फास्फोरस, जो तेजाब के अंदर फास्फोरस कायम की जाती है, जो तेजाबी कायम फास्फोरस वाला पारा मैंने ऊपर बताया है, मेरी पहली ऑडियो में भी है। इन दोनों को पुर दे दें। पहली पुर दे दें 100 ग्राम की, फिर आधा किलो की और फिर 3 पाव की। यह संदूर बन जाएगा जो चांदी को 24 कैरेट मशीन पास में कन्वर्ट करता है। एक पाव तदाबे गंधक में अगला नुस्खा फरमा। आधा किलो नमक की चुटकी मारे। नमक लाहौरी लेना है, खुद पीस कर, और इसको क़याम देकर, जितना भी आप दे सकते हैं सुकून के साथ, 8, 10, 12 घंटे का, चूल्हे पर जब खुश करेंगे ये गाढ़ा बन जाएगा। और ये कभी खुश्क नहीं होता। इसमें 5 तोला काली सज्जी की चुटकी मार दें। जब 5 तोला काली सज्जी की चुटकी मारेंगे तो ये पाउडर बन जाता है। और इसमें वर्किया 1.5 घंटे नरम आग पर, फिर फुल आग पर पकाएं। ये वर्किया मोम बन जाएगी। तेजाब ठंडा करके इसको हासिल करें। ये बावज़न वर्किया होती है जो अपना मेटल भी देती है और पूरा पूरा काम करती है अगर दनाई और अकल से इससे काम लिए। नीला पारा की जो गोली चरख नहीं खाती, और दाब तरीका जिसमें गोली पकती है। 1 पाव जस्त शीरी, मीठा जस्त लेकर उसको आग पर पगलाएं। अब 1 डंडा जामुन का जिसकी मोटाई कम से कम 4 इंच से 6 इंच हो, इससे जस्त का खाका और फिर इसमें 60 ग्राम गंधक का पाउडर चुटकी चुटकी करके मारें, साथ साथ इसके खाका करते हुए। और उसके बाद 60 ग्राम चुटकी जो है वो अम्बा हल्दी की मारें। और उसके बाद 60 ग्राम चुटकी आप इसके अंदर गुले केसू की मारें। ये आपकी मुकम्मल दाब तैयार है। अब इस दाब को संभाल कर रख लें।
4 तोला निशादर, 4 तोला नीला, 4 तोला नमक का पाउडर करके मुसफ़्फ़ा पारा 2 तोला इसमें डालकर एक लोहे की कढ़ाई में न्यारे वाला बाटा लेकर उसमें 2 किलो पानी डालकर इसको नरम दरमियानी आग पर उड़ा दें। ये 3 अमल करने हैं। 2-2 किलो पानी वाले 2 मरतबा मज़ीद पानी डालकर इसको उड़ाना है। अब इसको निकाल कर खल में डालें और नींबू से रगड़ाई करके इसको साफ़ कर लें। इस पारे को कपड़े से निकाल कर 4-4 ग्राम की इसकी गोलियां बना लें और नींबू के पानी में रखकर इन गोलियों को आपको मारूफ तरीके से इसको या आप नींबू के अंदर जो पूरा वो उसका छिल होता है निकाल कर सिर्फ नींबू का पतला जो कागजी छिलका होता है उसके अंदर रखकर चूल्हे के नीचे रख दें तो भी ये सख्त हो जाती है। और इसी ऊपर वाली दाग में गिले हिकमत करके बंद करके 10 किलो की आग दे दें। यह मुकम्मल गोली बनकर निकलती है जो आगे चरख नहीं खाती है। इस गोली पर वर्किया का लेप करके इस गोली को कुजिया में बंद कर कर आधा किलो 3 पाव की 3 आग दे दें। पाव आधा किलो और 3 पाव की हड्डियाँ नहीं खोलनी है, संदूर बनकर निकलेगा। चांदी पर तरह करें, न्यारा करें, थोड़ा तुखम दें। कंप्यूटर पास मुकम्मल 24 कैरेट माल आपके पास होगा इंशाअल्लाह। इल्मुल कीमिया में इल्म की कमी की वजह से लोग रंग में फंसे रहते हैं। लोग दांतों के औसाफ नहीं जानते। अल्मुनियम सिल्वर जिसमें हम खाना पकाते हैं, आम सिल्वर तो हम चांदी को कहते हैं, लेकिन चांदी की शक्ल होने की वजह से पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग अल्मुनियम की जो केतलियां हैं देचके हैं इसको सिल्वर का नाम देते हैं। सौ ग्राम जस्त को गलाकर भट्टी में हल्की आग पे इस पर रखने से पहले जब ये गल जाए शोला से पहले इसमें अल्मुनियम के नरम नरम टुकड़े आप दिलाते रहे जब तक इसका शोला ना बंद हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। यह मुकम्मल एसिड प्रूफ फोटक मेटल मिलेगी। इसको एक रत्ती चांदी तांबे बहालत चरख उस पर मारेंगे तो उसको ये सिनारी कर देगा। और अगर 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसको मार देंगे तो उस तांबे को मुकम्मल ये सफ़ेद कर देगा। और उस तांबे का अगर आप न्यारा करेंगे तो ये तांबा सफ़ेद एसिड प्रूफ रेते की शक्ल में आपको मिलेगा जो थोड़ा सा आगे काम कर ले तो पारे की चांदी का मुकम्मल रंग है। इसका रंग तैयार क्या लिया जाए। तांबे की मेटल मुसफ़्फ़ा को 10 ग्राम को जो आप तदाबी कहते हैं 1 ग्राम गोल्ड से चरख देकर 1 ग्राम ये लोहे जस्त वाला रंग तरह करें तो वो गोल्ड मशीन पास 100% होता है। तरीका मैं कभी भी अपने भाइयों को अपने जिस्म का एक हिस्सा समझता हूँ, कभी मैं रास्ते में नहीं छोड़ता। 10 ग्राम लोहे का बरादा 10 ग्राम नीला को 50 ग्राम बरगे पान के पानी से मुकत्तर करके रगड़ाई करके रखें और 1 तोला जस्त अलमुनियम वाला ये ऊपर 1 तोला पारे को छलबंद करके इसका पाउडर बना के
2 से 3 मरतबा इसके जोहर उड़ा लें। ये जोहर और माल और नीला और लोहे का पाउडर के बराबर वज़न दार चिकना लें, 40 ग्राम खल करके 1 से 2 किलो की आग दे दें। इसको संभाल कर रखें कुंजी में। ये 3 माह तक काम करता है। कंप्यूटर पास, कलर, टच वगैरह का मुकम्मल काम कर देता है। 3 माह के बाद ये अम्ले तबखीरी, अम्ले कीमियाई से अपनी ताकत खो देता है। और सुन लीजिए, 10 तोला चांदी का पाउडर लेकर 1 तोला दार चिकना मिलाकर खल करके इस पाउडर को पाव से 1.5 पाव की पुश दीजिए ताकि चांदी पिघले नहीं। अब 5 तोला सिक्का, 5 तोला हीरा कसीस यानी आयरन सल्फेट अच्छा वाला लेकर, एक्सपायर या ये पड़ा पड़ा ना लिया करें। कुश्ता संदूर बनाकर इसको गीकवा या अंडे की सफेदी से लेप बनाकर 5 तोला शिगरफ पे चढ़ा दें और अच्छी तरह इसको संपट गिले हिकमत करके 300 ग्राम, 600 ग्राम, 900 ग्राम, 1200 ग्राम, 1500 ग्राम से 3 किलो पर ले जाए। हड्डियाँ खोलनी नहीं है। ये 5 तोला शिगरफ से मुकम्मल कंप्यूटर पास, मशीन पास 100% माल आपकी खिदमत में मिलेगा। हड़ताल 100 ग्राम लेकर 100 ग्राम फिटकरी के साथ 8 से 10 घंटा इसको पका लो, फिर नया अमल करो, नई फिटकरी से करो। 2 से 3 अमल करो। ये हड़ताल इंशाअल्लाह मुकम्मल कायम जारी होगी। सज्जी या निसादर से इसको साफ करके काम में लाओ। तमाम चीज़ों पर यह काम करती है। अक्लमंद मेरी बात को बहुत दूर तक पहुँच गई। शोरे को जब भी इस्तेमाल करो शोला बंद करके इस्तेमाल करो। इसका एहतराक ख़त्म करो। 1 किलो कलमी शोरे को हीरा कसीस आधा किलो में 2 किलो पानी डालकर पकाओ, अच्छी तरह धो लो। ये शोला बंद हो गया इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी मेरा दिल नहीं करता कि मैं दोबारा जिस अमल के साथ साथी देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए मैंने अपना हिकमत का चैनल खोला है ताकि मखलूक खुदा की खिदमत हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दुआओं में याद रखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी व नासर हो। कायनात में किसी को भी मेरी अल्लाह से दुआ है, किसी दुश्मन दोस्त को भी अल्लाह रिज़्क़ की तंगी ना दे। उसके जायज़ कामों में अल्लाह उसको कामयाबियों से नवाजे और जहाँ उसके लिए दुनिया और आखिरत में रुकावट आती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रुकावट के बजाय उसके लिए बेहतर फ़ैसला फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।